सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल लेके कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में घी खाते हो तो चंद्र और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप हिरण देखते हो स्वप्न में तो शुक्र और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो हैं जो हम बनाते हो आपको अवश्य प्राप्त हो, और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुके फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो हम बनाते हैं वो आपको प्राप्त हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो आने वाले समय में और वीडियोस आपको मिले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे हो। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो इसमें पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का, और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। और इसमें द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी देखी जाती है। और द्वितीय, नवम, एकादश महादशा प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है उसमें भी इसका निर्धारण होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। उससे गुरु स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 1:38 समाप्ति का समय है। हम देख पा रहे हैं दृष्टिगोचर ये हो रहा है कि एक सड़क है और लंबी चौड़ी दूर तक फैली हुई है। उसके किनारे पर एक व्यक्ति सेब के फल बेच रहा है ठेले पर। तो वहां पर एक दोपहिया वाहन आता है, उस पर एक महात्मा साधु सवार होते हैं। उस ठेले वाले के पास पहुंचकर उसका मूल्य पूछते हैं तो वो कहता है 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हम इसको प्रदान करेंगे। तो महात्मा 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलो उनसे खरीदता है और 50 रुपये का उनको नोट देता है। तो महात्मा वहां से प्रस्थान कर जाता है, किंतु वो व्यक्ति नोट पर कुछ अंकित था वो देखने लगता है। 7, 8, 9, 10 बढ़ते क्रम में ये अंकित था। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ अर्थ आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा कि 4 आम के पेड़ पर फल देखे, और फल गिनती में जो देखे उनके अनुसार अर्थ। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो राहु की गणना है, राहु के साथ बुध की, शुक्र के साथ मंगल की, गुरु की, सूर्य के साथ गुरु की, और शुक्र की। इसमें गुरु और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी।
कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा तालाब के अंदर दो चमकीले पत्थर देखे, चमकदार पत्थर देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ सूर्य की गणना है, चंद्र के साथ राहु की, शुक्र के साथ केतु की, शनि की, और केतु की। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें केतु की गणना प्रधानता में रहेगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।